नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मकसद है समाज में अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच पाए। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं हर किसी के हिस्से में नसीब हो। कई योजनाओं ने तो लोगों के जीवन में 360 डिग्री का परिवर्तन लाया है। मोदी सरकार की इन योजनाओं को लेकर देश का मुसलमान क्या सोचता है? इन योजनाओं को लेकर देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास से कितने प्रभावित है मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा बेहद इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के मुसलमानों से रूबरू होते हैं, उनसे चर्चा करते हैं देश के विकास में उनका कितना योगदान है। आज देश विकासशील देश होने जा रहा है। इस विकसित देश में मुसलमान भाइयों का कितना योगदान है। जिस तरह की तस्वीरें लोकसभा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में आई है, इससे साफ जाहिर होता है कि अब देश का मुसलमान जागरूक हो चुका है। देश का मुसलमान विकास को समझने लगा है। देश का मुसलमान शिक्षित हो गया है। और इस वक्त हम उपस्थित हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में, जहां पर तमाम मुसलमान भाई एक साथ रहते हैं और आपसी भाईचारा का मिसाल कायम करते हैं। एक तस्वीरें आपको इसी समझदारी से जुड़े हुए दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ आगे जो है मस्जिद है, तो मस्जिद के बिल्कुल सटा हुआ पीछे इलाके में एक मंदिर भी है। और इससे यह साफ जाहिर होता है कि जिस तरह की नैरेटिव विरोधी पक्ष गढ़ते हैं, उसका सीधा उत्तर यहाँ आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई देता। यानी कि ये समझना जरूरी है कि देश में राजनीतिक तौर पर जिस तरह से हिंदू मुसलमान को लेकर लड़ाया जाता है, वह तस्वीरें यहाँ बयां करती है कि यहाँ इस तरह की कोई नैरेटिव नहीं चलती है। और यही वजह है कि देश का मुसलमान अब विकास का रास्ता अपना रहा है। देश का मुसलमान विकास के रास्ते जाना चाहता है। हालांकि जिस तरह से तमाम चीज़ें उनको बरगलाने की कोशिश की जाती है, उन्हीं सवालों पर हम तमाम मुसलमान भाइयों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार राजनीति में ऐसा क्यों है जब एक दूसरों को लड़ाने की कोशिश की जाती है। सर क्या कहेंगे? जी, आज राजनीति में एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, हिंदू कभी खतरे में है तो कभी मुसलमान खतरे में है। ये तमाम चीज़ें की जाती है। विकास की जब बात होती है तो मुसलमानों को दरकिनार किया जाता है। लेकिन अब तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही है। देश का मुसलमान अब समझने लगा है कि कौन उनके लिए विकास करना चाहता है, कौन इस तरह के झगड़े लगाना चाहता है। देखिए 2014 से लेकर 2024 तक ये जो 10 साल का वक्फा रहा है, वो हिंदुस्तान में रहने वाला हर समुदाय का मनुष्य ये समझ चुका है कि इस देश को विकास की तरफ अगर जो कोई ले जा सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी, और पिछले 10 सालों में उन्होंने ये कर दिखाया है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत ही खुशहाली के साथ रहता है और मुसलमान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर जो मुसलमान कहीं खुशहाल है वो हिंदुस्तान में है। और 2014 से लेकर 2024 तक उनकी खुशहाली का जो दायरा है वो और बड़ा हुआ है और बढ़ा है, क्योंकि मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है उन्होंने कभी किसी विशेष समुदाय की बात नहीं की, कभी उन्होंने हिंदू या मुसलमान की बात नहीं की। पहले एक ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जिन्होंने
कभी किसी ना हिंदू और ना मुसलमान की बात की, उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की बात की। उनका एक ही मकसद है, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, कैसे आखिरी पायदान पे खड़ा आदमी विकास की मुख्य धारा से जुड़े, यही संकल्प के साथ ये सरकार काम कर रही है। इसलिए आज मुसलमान विकास की तरफ विकास की मुख्य धारा की तरफ से अग्रसर हुआ है, जिसका कारण मोदी जी हैं। आपने देखा 2014 से 2024 तक, अभी 2023 और 2024 में इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार ये हुआ है कि 52 IAS ऑफिसर बने हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एजुकेशन का दायरा खुला हुआ है। जो उसके पीछे जो मदद होनी चाहिए, जो स्कॉलरशिप होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये सरकार दे रही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो बहुत खुशहाली के साथ माहौल हिंदुस्तान में चल रहा है। मतलब आप देश में भेदभाव वाली राजनीति नहीं की जा रही? बिल्कुल नहीं। इस देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे उलमाए किराम ने कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी पर लटके हैं। मुजफ्फरनगर से लेकर देवबंद, सहारनपुर, दिल्ली के इलाके में कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि हमारे जो उलमाए किराम फांसी पे ना लटके हों आज़ादी के टाइम पे, उनकी गर्दनें वहाँ ना दिखाई। तो जिस तरह से इस देश को सभी ने मिलकर आज़ाद कराया है, उसमें सभी लोगों का खून शामिल रहा है, सभी लोगों की मेहनत लगन शामिल रही है। तो इसलिए हिंदुस्तान खुशहाली की तरफ बढ़े, हिंदुस्तान विकास की तरफ बढ़े, ये देश के हर इंसान चाहता है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुसलमानों को देखिए अपने बाप की जागीर समझते थे, वोटों के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये बीते ज़माने की बात है। 2014 से पहले तुष्टीकरण होता था। आज हमारे यहाँ तुष्टीकरण, हमने कभी किसी के साथ तुष्टीकरण नहीं किया है। जो इस देश के लिए सही है वही काम हो रहा है। जो भी इस देश के विकास के लिए अपना योगदान देगा, हिंदुस्तान की सरकार उसके साथ रहेगी। और मुझे लगता है ये जो पहला ऐसा मौका है कि पिछले 10 सालों में मुसलमान बहुत तेज़ी से मुख्य धारा की तरफ, विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। उसका प्रमाण यह है कि 2014 से पहले 4.5% नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी भागीदारी थी। आज आप देखिए 8-8.25% हिस्सेदारी भागीदारी हो गई। बहुत से हज कोटा जैसे जो मुसलमानों का पहला फ़र्ज़ होता है, मुसलमान हज का, हर मुसलमान हज पे जाना चाहता है। और हिंदुस्तान में कितने लोग फॉर्म भरते थे और वो इंतकाल हो जाता था, लेकिन वो हज पर नहीं जा पाते थे, क्योंकि पहले 1,36,000 कोटा था। मोदी जी के ज़माने में 2 लाख कोटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हर तरह की आज़ादी मिली है। और कुछ लोग एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि मुसलमान खतरे में। क्या मुसलमान खतरे में? हम लोग खुशहाली के साथ जी रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व ज़रूर अपनी हरकत से बाज नहीं आते हों, हमारे देश को बदनाम करना चाहते हों, या हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते हों, या मुसलमान को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। और जो हिंदू और मुसलमान की एकता, अखंडता को बिगाड़ने वाले लोग हैं, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। ये मोदी युग है, इसमें सबको साथ में लेकर सबको साथ में चलना होगा। और तभी जो मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत, मुझे लगता है वो हम लोग पूरा कर पाएंगे। और उसके लिए 140 करोड़ भारतीयों की एकता, अखंडता ज़रूरी है। और उसी की जो अगुवाई मोदी जी कर रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुसलमान भाइयों ने बिल्कुल तस्वीरें बदल दिया। कांग्रेस को ऐसा लगता था कि हमारा ही वोट बैंक है, उनका पूरा वर्चस्व उन्हीं का है। लेकिन इस बार मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी और महायुति को बड़ी संख्या में वोट देकर बिल्कुल तस्वीरें बदल दी। मुख्यमंत्री कोई और बनने के लिए तैयार था, लेकिन अब तस्वीरें आ गई कि कोई और मुख्यमंत्री बन गया। इसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान जो हमारा मुसलमान है वो बहुत भोला है। वो बहकावे में आ जाता था, लेकिन जो बहकाने वाले लोग हैं वो चंद दिनों तक ही बहका सकते हैं। 2014 से लेकर उन्होंने हमेशा बहकाने का प्रयास किया, लेकिन वो तस्वीर आके 2024 के ये जो महाराष्ट्र इलेक्शन में साफ हो गई कि कितनी बड़ी संख्या में मुसलमानों ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया है। और यहाँ के जो मुखिया देवेंद्र जी, उनके ऊपर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी की गारंटी को माना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ का मुसलमान ये समझ चुका है कि यदि आगे जाना है, अब देखिए लाडली बहन योजना के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे हमारे मुस्लिम बहनों को ये अपना लाडली बहन योजना का फ़ायदा मिला है। 7-7, 8-8 हज़ार एडवांस में पैसे मिल गए। एक गरीब के लिए 1500 क्या होते हैं वो वही समझता है। 1500 बहुत मायने रखते हैं। ये हमारे देखिए बहुत सारे जो यहाँ के हमारे हिंदू भाई, उन्होंने बड़े संख्या में मुस्लिम बहनों का फॉर्म भरा। तो मैं उसका गवाह हूँ कि हमारे परिवार में हमारे से जुड़े लोगों को कितनी बड़ी संख्या में फ़ायदा हुआ। तो जो इस देश का या महाराष्ट्र का जो विकास करेगा, मुसलमान उसके साथ रहेगा। बिल्कुल, जो विकास करेगा मुसलमान उसके साथ रहेगा। बहुत
जब चुनाव आता है एक नैरेटिव आ जाता है कि मुसलमान खतरे में हैं और फिर सेकुलरिज्म की बात आ जाती है, तमाम बातें आती है। किस तरह से देखते हैं पीएम मोदी की योजना और महाराष्ट्र की 2 योजनाएं चल रही है, क्या वो पूछ कर दी जाती है कि आप कौन से कौम से हो, कौन से जात से हो, इस तरह की कोई बातचीत होती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है। जो भी योजनाएं आती हैं, पीएम मुद्रा योजना जो आई है, उसमें हर समाज, हर कौम के लोग उसका जो है लाभ उठा रहे हैं। लाडली बहन योजना जो भी आई है, मैं खुद उसका फॉर्म भरा हूँ। तकरीबन 1000 से 12,000 हम और हमारे मौर्या जी ने मिलकर के जो है भरा है। उसमें हर समाज के लोग ने आके उसका लाभ उठाया है। हिंदू समाज के लोगों ने भी उठाया है, मुस्लिम, सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है इसका लाभ उठाया है। तो किसी को ऐसा देख करके नहीं किया गया है। और जो ये राजनेता होते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, तो ये लोग इसी तरह से नैरेटिव फैला करके, ये मुद्दा बना करके जो है वोट लेने की ये लोग कोशिश करते हैं। मगर हिंदुस्तान की जनता जो है अब जागरूक है, अब शिक्षित हो रही है। इनको समझ में आ रहा है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसको देना चाहिए वोट, किसको लाना चाहिए, किसकी सरकार बनाना चाहिए। हिंदुस्तान का समाज जानता है, हिंदुस्तान की जनता जानती है। ख़ास करके महाराष्ट्र की जनता जो है पढ़ी लिखी है, इनको सब मालूम है, बेहतर मालूम है। और इस बार जो हुआ है, ये महाराष्ट्र में जो इस बार इलेक्शन हुआ है, तो लोगों ने जात पात को नहीं देखा, बल्कि डेवलपमेंट को देखा है। डेवलपमेंट को देख करके लोगों ने वोट दिया है और आज आपने नतीजा देखा है उसका। कांग्रेस के ज़माने में एक था कि मुसलमान भाइयों को पढ़ने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाता, उन्हें शिक्षा में आगे नहीं ले जाते। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान भाई जो शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि भाई ने बताया कि इतने बड़ी संख्या में जो IAS अधिकारियों की नियुक्ति हुई, एक ऐतिहासिक निर्णय है और एक इतिहास रचने की कगार पर मुसलमान देश का है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं मुसलमान भाई। जी सर, पहले की जो सरकार थी, वो लोगों ने वो सिर्फ ये कहते थे कि पढ़ाई करो, मगर उसके शिक्षा के जो व्यवसाय रहते थे उसका कोई इंतज़ाम नहीं रहता था। मगर मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने सबसे पहला ये मुद्दा लाया कि मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए। ये मोदी जी की स्कीम है। और इन्होंने लोगों को बताया, यानी ये सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है, मोदी जी की गवर्नमेंट ने ये बताया कि शिक्षा, आज के दौर में शिक्षा कितनी ज़रूरी है। आज मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान ये जान गया है कि शिक्षा एक रोशनी है। जब मुसलमान या लोग जब ये शिक्षा लेते हैं तो उनको एक रास्ता मिलता है, उनका माइंड जो है ब्रॉड होता है, खुलता है। तो आज लोगों को समझ में आ गया कि अगर तरक्की करना है, विकास अगर करना है, तो शिक्षा ज़रूरी है। तो शिक्षा के लिए गरीब अगर आदमी जाए तो कहाँ जाए? तो म्यूनसिपाल्टी स्कूलों में जाते थे। पहले म्यूनसिपाल्टी स्कूलों की हालात बड़ी जर्जर रहा करती थी, मगर आज म्यूनसिपाल्टी की स्कूलों को जा कर के देखो, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नीट बना दिया गया है। बहुत अच्छी तरीके से जो है शिक्षा का इंतज़ाम कर दिया गया है। तो इस वजह से लोग जो है शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और मुसलमान, हिंदुस्तान का, ख़ास करके हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। तो विकास को और डेवलपमेंट जो भी करेगा, जो भी सरकार डेवलपमेंट करेगी, विकास करेगी, हिंदुस्तान का मुसलमान उसी के साथ है। सर, आपसे सवाल कि भेदभाव वाली राजनीति आज देश में चलती है? नहीं, भेदभाव वाली कोई राजनीति नहीं है। देखिएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब हमारा देश का बंटवारा हो 1947 का, तो जो हमारे हैं कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए और हम लोग यहाँ, हमने हिंदुस्तान को चुना। तो हमारे हिंदुस्तान में, हम जितने भी हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, जब से मोदी जी की सरकार 2014 से, सभी बहुत खुशहाल हैं, एकदम बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा खुशहाल है सब शिक्षा में। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ महाराष्ट्र में मोदी जी की सरकार में पहले क्या होता था, कोई आदमी बीमार पड़ा, 1-2 लाख रुपए का खर्च अगर जो उसका है तो वो नहीं करा पाता था और वो मौत उसकी हो जाती थी। लेकिन अभी मोदी जी की सरकार में ये है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है, खाली उसके बाद आधार कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए। और ये तो देश का रहने का प्रमाण पत्र भी है, राशन कार्ड और आधार कार्ड। तो आप, और ये नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा, तो ये प्राइवेट में भी होता है। ये स्कीम अपने निकली हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम मुसलमान इतने खुश हैं यहाँ पे, इतना मतलब पढ़ाई के क्षेत्र हो, क्या रोज़गार का हो, यहाँ देखिएगा हमारे कारोबार भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो जो मुसलमान आ गए हैं तो ये चाहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में रहना चाहिए था। तो मेरे एक भाई हैं, उन्होंने एक शेर लिखा उसके लिए कि जब हम मिट्टी के घरों में रहते थे, गांव के सभी लोग असर में रहते थे। अब महफूज नहीं हम इस्लामाबाद में भी, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। जो हिंदुस्तान से बाहर मुसलमान, वो भी ये चाहता है कि मैं हिंदुस्तान में रहूं। हम इतने खुशहाल हैं कि वो लोग ललचा रहे हैं कि आप कितने बेहतरीन, सब
मतलब जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो अभी जो योजनाएं मोदी जी ने दी हैं, चाहे वो घर बनाने का हो तो सबको घर मिले, सिलेंडर जो है ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को मिले, मुसलमान भाई को भी मिले हैं, और घर बनाने की जितनी भी योजनाएं हैं सबका लाभ मुसलमान ने भी उठाया, और जो जितनी भी योजना मोदी जी ने दी, इतना अंबार लगा दिया योजनाओं का कि पूछो मत, तो सबका लाभ ज़्यादातर जो है मुसलमान ही उठा रहा। लाडली बहना का 1500 रुपया जैसा अभी यहाँ सरकार ने दिया, तो और रोड देखिएगा आप, अगर जो कोई बॉम्बे जैसे शहर में 2 साल के बाद आता है तो वो पहचान नहीं पाता है, इतने फ्लाईओवर और ट्रैफिक को कंट्रोल करना, यानी कि सरकार में मुसलमान भी इसमें खुश है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो मोदी जी को, सरकार को मुसलमानों का सपोर्ट है और मुसलमानों ने वोट भी दिए हैं, इसलिए चुन के भी आई है। देश बदल रहा है, देश के बदलते इस माहौल में मुसलमान कितना सुरक्षित है, कितना महफूज है? नहीं, सभी अल्पसंख्यक जितने भी है इंडिया में, वो सभी अब मोदी के तरफ जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि भेदभाव कुछ नहीं है, सबका विकास हो रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब खुश हैं, क्योंकि कोई झगड़ा, तनाव, कम्युनलिज्म, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये कुछ नहीं हो रहा है, और वो इसलिए हम खुश हैं, क्योंकि हमको जो भी फ्रूट्स और डेवलपमेंट का जो भी फल है, चाहे मेट्रो हो, ट्रांसपोर्ट हो, एजुकेशन हो, जो भी हो, वो सबके लिए है, वो सिर्फ मुसलमान के लिए या सिर्फ क्रिश्चियन के लिए या सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। तो इससे हम बहुत खुश हैं। देश का मुसलमान विकास को लेकर जागरूक हो गया है, या फिर कोई और नैरेटिव है इस तरह का जो मतलब वोट बैंक को खींचने का? सिर्फ मुसलमान या सिर्फ क्रिश्चियन या सिर्फ अल्पसंख्यक का बात नहीं है। बात यह है कि हर कॉमन नागरिक, इंडिया का जो नागरिक है वो खुश है। वो देख रहा है कि हमारे घर में आटा, रोटी, दाल, चावल मिल जाता है, हमारे रास्ते साफ है, बराबर है, हमको रास्ता मिलता है, हमको मेट्रोज मिलते हैं, हमारे एयरपोर्ट के जो रेट्स है वो कम है, एयरपोर्ट्स बन रहे, डेवलपमेंट का हर मुद्दे पे मोदी जी ने बहुत काम किया है, और उसका फल आज मिल रहा है, पब्लिक को भी, जनरल पब्लिक को भी और उनको भी। देश में एक नारा दिया जा रहा है, एक है तो सेफ है। कैसे देश का मुसलमान इसे कैसे देखता है? वो सही बात है, वो बहुत बड़ा नारा है, अच्छा नारा है, और हमें उस नारे के साथ में जुड़ना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि हमारा एकता हमको सेफ रखता है। वो सिर्फ हिंदू हो या मुसलमान हो, या वो बांटता नहीं किसी को, वो सबको एक बनाता, और इसलिए वो उस नारे से हमको ज़्यादा लगाव रहना चाहिए और ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, ज़्यादा ये महसूस करना चाहिए, ये जो बोल रहे हैं एक अच्छा दिशा में, एक अच्छा विजन के तरफ हमें लेके जा रहा है। तो विपक्ष इससे डर क्यों रहा है? जब इतना अच्छा नारा है, लोगों को एक होना चाहिए, जाहिर तौर पर हम मुट्ठी में रहते हो तो सेफ रहते हैं, तो इसमें विपक्ष को डर क्यों लग रहा है? कि डर को ऐसा लग रहा है कि मुसलमान अगर निकल जाएंगे तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा, ऐसा विपक्ष को लग रहा है? हाँ, वही डर है। ये पॉलिटिक्स, राजकारण का चीज़ है भाई। जब के हर नागरिक, गरीब से गरीब या अमीर से अमीर नागरिक चाहता है कि हमारा डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, लेकिन राजकारण खेलने के लिए ऑपोजिशन या विरोधी पक्ष, उनका ये ज़मीन से निकला जा रहा है, सपोर्ट निकला जा रहा है, और वो देख पा रहे कि आगे इनका चलने वाला नहीं है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स या अपीजमेंट जो रहते हैं, माइनॉरिटीज़ का जो अपीजमेंट रहता है, वो आगे चलने वाला नहीं है। इसीलिए उनका डर वो फैला रहे और अफवाहें भी फैला रहे। देश का मुसलमान इस बार महाराष्ट्र में जमकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और खुलकर समर्थन दिया है, जबकि देश में इतना बड़ा नारा लगाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। इसे कैसे देखें? पहले से ही मोदी जी ने बताया कि ये संविधान खतरे में नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर भी बार बार ये जो विरोधी पक्ष है, ये गलत नैरेटिव लेके वोट लेना चाहा, लेकिन अब महाराष्ट्र इलेक्शंस ने बताया है, हमारे चुनाव ने बताया कि इस जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। हम कॉन्फिडेंट हैं, हम श्योर है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कुछ नहीं होगा। देश की कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो आज भी समझती हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है चुनाव में, उसे कैसे आप? वो भी सच नहीं निकला। हमारे इस इलेक्शन में, चुनाव महाराष्ट्र में तो सच नहीं निकला, इसलिए क्योंकि
मुसलमानों ने कई तादाद में वोट दिया है बीजेपी और उनके अलाइज को, तो वो हिसाब से इवन दैट इज़ नॉट ट्रू। जो मुसलमान भाई कांग्रेस के बहकावा में आते हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि आप विकास के साथ हो जाओ या मुख्य धारा के साथ हो जाओ, जैसा सर बता रहे थे? नहीं, टाइम के साथ में अब तक का तो 10 साल में वो समझ चुके हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने महसूस किया, एक्सपीरियंस किया है एक पॉलिटिक्स और दूसरा पॉलिटिक्स में, और इसलिए उनको कुछ बताना ज़रूरी नहीं है, वो खुद अपने आप समझ लेंगे और बीजेपी और मोदी जी के तरफ से बदल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने के 10 साल हो गए। देश 10 सालों में मुसलमान पीछे गया है या आगे गया है? एक सवाल, मुसलमान को डर है या सेफ हो गया है? ये दोनों सवाल का जवाब। देखिए, 10 सालों में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है, शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे हमारी बच्चियां पायलट बन रही हैं, जज बन रही हैं, आईएएस बन रहे हैं और आईपीएस बन रहे हैं। तो जो दायरा है वो बढ़ा है शिक्षा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और मैं आपको एक जो नारा दिया है मोदी जी ने, एक हैं तो सेफ हैं, मुझे लगता है वो नारा बहुत सही है। हम एक हैं तभी सेफ हैं, और बटेंगे जो कटेंगे बोला है ना, वो भी, उससे भी मैं सहमत हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर जो हम बटेंगे तो विकास की मुख्य धारा से कटेंगे, जो हमारे देश में जो राष्ट्र समर्पित विचारधारा है उससे कटेंगे, जो हमारे यहाँ एकता, अखंडता, भाईचारा जो चल रहा है उससे कटेंगे। तो आज पूरा देश इकट्ठा है। अब यहाँ पे एक हिंदुस्तान बनकर हम लड़ेंगे। 140 करोड़ जो भारतीय हैं, हम भारतीय कहलाएंगे। अब हम हिंदू और मुसलमान के नाम से नहीं जाएंगे आगे कुछ दिनों में। बहुत बढ़िया सर, मोदी जी की गारंटी को कैसे देखते हैं? पूरे देश में नारा है। जी बिल्कुल, मोदी जी की ये गारंटी है, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में, इससे पिछली सरकारें जितनी भी थी, हम लोगों को डर लगता था, यहाँ की जनता को डर लगता था कहीं बम ब्लास्ट ना हो जाए। बड़े धार्मिक स्थल पे जब हम जाते थे दिलों में डर रहता था कहीं यहाँ बम ब्लास्ट ना हो जाए, आतंकवादी हमला ना हो जाए। ट्रेनों में जाते तो दिल में डर रहता था, मगर वो डर ख़त्म हो गया है। इसलिए ख़त्म हो गया कि गारंटी है मोदी जी की। मोदी जी ने जो गारंटी लिया है, ये गारंटी है कि धर्म स्थल पे हम जाते हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, कहीं भी हम जाते हैं आज हम बिंदास घूमते हैं हर जगह। ये मोदी जी की गारंटी है, और हमें ये ऐसा लगता है कि हम सबको, देश की जनता को मोदी जी ने सुरक्षा दिया है, शिक्षा दिया है, तो ये गारंटी है कि ये देश को मोदी जी जो है आगे विकसित बनाएंगे। ये गारंटी देखिए, बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है तो एक है और सेफ है। यही वजह है कि देश का मुसलमान जागरूक हो गया है, देश का मुसलमान समझदार हो गया है। महाराष्ट्र में जो चमत्कार हुआ है उसके पीछे की मुख्य कारण है कि देश का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान समझदार हो गया है और देश का मुसलमान अब विकास की तरफ जाना चाहता है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा जो भी हो, लेकिन देश का मुसलमान अब समझ चुका है कि किस तरह से लोग मुसलमान भाइयों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद अब जनता जो है समझ चुकी है। जनता एक है तो सेफ के नारे को अपना रही है, और यही वजह है कि जब बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि बटना नहीं है, एक साथ रहना है और सेफ रहना है। इस तरह का नारा देश में अब चल रहा है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं सोनी, भारत 24, मुंबई।